बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंट टाइप्स में हमने उसका डेरिवेटिव पढ़े थे। आज भी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.5 पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सरसाइज 2.5 प्रॉब्लम नंबर 4। फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है जी y इक्वल्स टू cos 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन आपने ध्यान से समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें भी मैं वही बात करूँगा कि पहले जो चीज़ आ रही है पहले आप उसका डेरिवेटिव लें। जैसे जैसे आप चलते जाएं, फिर हमारे पास स्क्वायर रूट है उसको सॉल्व करें, फिर हमारे पास रैशनल फंक्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी और इजीली हमारा जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाय डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें पहले कॉज है तो कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। माइनस साइन एंगल एज इट इज़ आएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट। अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट का। कॉस का हमने डेरिवेटिव लिया जो कि क्या होता है, माइनस साइन एंगल एज इट इज़, अगेन एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल में पहले क्या है जी, पावर है तो पावर सॉल्व होगी और फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर रूट। फिर अब हम इसको पहले पावर को सॉल्व करेंगे। 1/2 पावर शुरू में आ गई, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल पावर 1/2 माइनस 1, इस पे पावर रूल लगा। अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। जैसा मैंने आपको कहा कि आप तरतीब से चलेंगे तो आपसे गलती के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। पहले क्योंकि कॉस था तो उसका डेरिवेटिव, अगेन एंगल का डेरिवेटिव, फिर एंगल के डेरिवेटिव में क्योंकि पावर थी तो पहले हमने पावर को सॉल्व किया और बेस का डेरिवेटिव आ गया। अब बेस क्योंकि हमारे पास ये एक रैशनल फंक्शन है तो क्वोशंट रूल लगेगा, वो हम लगाएंगे और बाकी हम एज इट इज़ सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ। डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट 1/2 एज इट इज़ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x, पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 1/2 और इस पे हम क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल 1 प्लस 2x डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 2x डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1 माइनस का साइन, फिर 1 प्लस एक्स न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। डेट इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट। ये साइन का एंगल है। 1/2 इसकी पावर अगर हमें पॉजिटिव करनी है तो हम इसको उल्टा देंगे, 1 प्लस 2x 1 प्लस एक्स पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी 1/2।
डिनोमिनेटर का स्केयर 1 प्लस 2x का स्केयर, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2x ही रहेगा, माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2x हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 प्लस 2x हो जाएगा। अब ये नेगेटिव हम ओपन कर देते हैं, इनकी पावर्स हम अलग अलग कर लेते हैं, ये बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर रूट 1/2 1 प्लस 2x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x पावर 1/2 1 प्लस 2x माइनस 2 माइनस 2x, ये माइनस ये अंदर माइनस हो गया, 1 प्लस 2x पावर का स्क्वायर हो गया, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा, ये पावर 1/2 है, ये पावर 2 है तो छोटी पावर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट 1/2। अब क्योंकि इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ तो मैं इनको इकट्ठा लिखूँगा, यहाँ से आएगा -1, ये -1 आ गया, फिर इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आ रहा हूँ 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 1 प्लस 2x इसकी पावर 2 और ये वाली जो नीचे आ रहा है 1 प्लस 2x इसकी पावर -1/2, इसको मैं इधर ले आया हूँ इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब ये वाला -1 जब यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये बनेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैं सिर्फ साइन लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट, फिर 1/2 कांस्टेंट है, इसे भी मैं बाहर लेके जा रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2x पावर 2 माइनस 1/2, ये पावर 2 और ये -1/2। अब ये साइन वाले को मैं बाद में लिख रहा हूँ, इसे मैं पहले लिख रहा हूँ, ये बनेगा dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x होल पावर 2 माइनस 1/2 3/2 हो जाएगी, इनटू साइन वाले को मैं बाद में लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर रूट, ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता। अकॉर्डिंग टू बुक हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट, बुक में आंसर उसने क्या किया हुआ है, जस्ट इसको न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है और बाकी सारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। आपका ये भी आंसर ठीक है, यहाँ तक आंसर आपका गलत नहीं होगा। उसने साइन वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, dy बाय dx इक्वल्स टू साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x होल पावर 3/2 अकॉर्डिंग टू बुक, ये हमारा आंसर बन चुका है। क्लियर? आइए इसको रिपीट करते हैं। y इज इक्वल्स टू कॉस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर रूट। जो चीज़ पहले है उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्योंकि कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले है तो हमने कॉस का डेरिवेटिव पहले लिया। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एंगल एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव आया एंगल का। अब एंगल में पहले क्या है, पावर है, तो हमने पहले पावर को सॉल्व किया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया और अगेन डेरिवेटिव आ गया बेस का। बेस क्योंकि हमारे पास रैशनल फंक्शन है इसलिए हमने इस पर क्या लगाया, कोशेंट रूल लगाया। कोशेंट रूल लगाने के बाद जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये पावर नेगेटिव होगी, इसकी पावर पॉजिटिव हमने कैसे की, जस्ट इसको उल्टा दिया तो हमारी पावर पॉजिटिव हो गई। और फिर हमने इसकी पावर अलग अलग कर दी क्योंकि ये और ये दोनों क्या थे, सेम थे। इसको मैं नीचे ले आया, नेगेटिव हो गया, बेस सेम है, पावर्स ऐड हुई तो क्या बच गई हमारे पास, पावर 3/2 बच गई। ये मैं एज इट इज़ लिखता रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 हमने शुरू में लिख लिया, फिर हमने जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर? जितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है। अगर आप तरतीब से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे,
हो सकता है आपके कुछ सेकंड ज़्यादा लग जाएं, लेकिन आपके से गलती नहीं होगी, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका है जी सेकंड पार्ट, वहाँ पे पहले साइन है, यहाँ पे पहले कॉस था और वहाँ पे साइन है। सिर्फ उन्होंने क्या किया हुआ है, 1 + 2x न्यूमिनेटर में है और 1 + x डिनोमिनेटर में है, और उसमें कोई चेंज नहीं है, शुरू में साइन है बस, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे हमने कॉस का डेरिवेटिव लिया था, वहाँ पे हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पावर रूल के हिसाब से पावर रूल सॉल्व होगी, और क्वोशंट थ्योरम वैसे का वैसे लगेगा, सिर्फ जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो चेंज है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सिंपली उसने हमें कहा है डिफ्रेंशिएट। प्रॉब्लम नंबर 5, डिफ्रेंशिएट। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। अब यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करें, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करें, या विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करें। उसने सिर्फ ये कहा है कि साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले 2.4 का जो लास्ट पार्ट है उसमें भी हम कर चुके हैं। एक को हम लेट कर लेते थे कि हमारे पास u है, एक को हम लेट कर लेते t है। यहाँ पे भी हम एज इट इज़ उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन लेट, एक को हम u लेट कर लेते हैं, u = साइन एक्स, एंड दूसरे को हम t लेट कर लेते हैं क्योंकि ये चेन रूल से सॉल्व होंगे कॉट एक्स। तो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड du बाय dt, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हमने फाइंड करना है। पहले हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे, u = साइन x है। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम फाइंड करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। इसी तरह से फिर हम t का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x cot x, dt बाय dx। cot का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, ये होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। cot का डेरिवेटिव पेज नंबर 73 पे हमारे पास है। हमें फाइंड क्या करना है, du बाय dt, तो हम लिखेंगे बाय चेन रूल दैट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमें फाइंड करना है du बाय dt दैट विल बी इक्वल्स टू du बाय dx मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, du बाय dt इज इक्वल्स टू du बाय dx दैट इज cos x मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt। हमने फाइंड क्या किया है, dt बाय dx किया है, उसे हम उल्टा देंगे 1 ओवर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। सो दैट इज इक्वल्स टू, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, du बाय dt इक्वल्स टू माइनस cos x डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर x, और 1 ओवर कोसिकेंट, या कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन के इक्वल होता है। du बाय dt इक्वल्स टू माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 ओवर साइन स्क्वायर x। इसको हम लिख सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा du बाय dt इक्वल्स टू माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x, या फिर यही इसका आंसर होगा। हम बुक पे के अकॉर्डिंग भी इसको चेक कर लेते हैं। माइनस cos x साइन स्क्वायर x, बुक पे भी इसका यही आंसर है। सो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें साइन x का डेरिवेटिव चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू cot x, तो हमने क्या किया, एक को हमने u लेट कर लिया, एक को हमने t लेट कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, du बाय dt, तो हमें चेन रूल की हेल्प लेनी पड़नी थी। du बाय dx हमने फाइंड किया, साइन x का डेरिवेटिव cos x आ गया,
डी टी बाई डी एक्स हमने फाइंड किया, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ गया, बाय चेन रूल हमने लगाया, हमने डी टी बाई डी एक्स फाइंड किया था, हमें चाहिए क्या था डी एक्स बाई डी टी, तो हमने उसको उल्टा दिया जस्ट। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, वी नो डैट 1 ओवर साइन एक्स इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स, अगर हम साइन एक्स 1 ओवर साइन एक्स लें तो वो कोसिकेंट एक्स के इक्वल होता है, इसलिए हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे स्केयर था तो यहाँ पे भी स्केयर आ गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसका जो सेकंड पार्ट है, साइन स्केयर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्केयर एक्स है, एंड इसी तरह से पेज नंबर 75 पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्केयर एक्स। एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करनी है, सॉल्व हुई भी हुई है, मैं यहाँ पे आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके दे रहा हूँ। 5 का सेकंड पार्ट है जी, साइन स्केयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस पावर 4x। सेम इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट एक को हम u लेट कर लेंगे, एक को हम t लेट कर लेंगे, या आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको z ले लेते हैं, z इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, और दूसरे वाले को एंड इसको हम y ले लेते हैं cos पावर 4x। ये सिर्फ आपको समझाने की खातिर मैंने वेरिएबल चेंज किए हैं, आपकी मर्जी है, आप u और t से भी कर सकते हैं। अब एक को हमने z का है, एक को हमने y का है, सो वी हैव टू फाइंड dz, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमें पहले z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, और फिर हमें उसको चेन रूल लगाना पड़ेगा। z इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, हम इसका डेरिवेटिव dz बाय विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। पहले पावर रूल लगेगा, पावर क्योंकि हम सॉल्व करेंगे, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का बेस का डेरिवेटिव आएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 2 साइन x, एंड साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, एंड 2 साइन x cos x किसके इक्वल होता है, साइन 2x के इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या आ गया जी, dz बाय डी एक्स, चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा है साइन 2x का फॉर्मूला, डेट इज इक्वल्स टू 2 साइन x cos x। इसी तरह से हमारा दूसरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू cos पावर 4x। अभी हम इसको चेंज नहीं करते, अगर हमें नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको चेंज कर लेंगे। अब हमें y का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, पावर शुरू में आ जाएगी, पहले हमने पावर को सॉल्व करना है, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ बेस का, जो कि क्या है cos x है, सो dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x इंटू माइनस साइन एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, डेट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 4 साइन एक्स मैंने पहले लिख लिया, कॉस क्यूब एक्स मैं बाद में लिख रहा हूँ। इसे अब चेन रूल लगाएंगे, बाय चेन रूल हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था डी जेड ओवर डी वाई, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेट विल बी इक्वल्स टू जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाय डी वाई। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, डी जेड ओवर डी वाई इक्वल्स टू डी जेड ओवर डी एक्स, ये है हमारे पास 2 साइन एक्स कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी वाई, इसे हम उल्टा देंगे तो ये बनेगा 1 ओवर माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको साइन 2x नहीं लिखा था, क्योंकि ये हमारे पास कैंसिल हो जानी है, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉज एक्स से ये पावर कैंसिल होगी, तो पावर क्या बचेगी, 2 बच जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा डी जेड ओवर डी वाई इक्वल्स टू, ऊपर के न्यूमिनेटर में क्या बचा 1 माइनस ये वाला हमने लगा दिया,
2 2 ज़ा 4, यहाँ से 2 बचा था, साइन एक्स कैंसिल हो गया एंड कॉस स्क्वायर एक्स बचा हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/2 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 ओवर कॉस क्या होता है, सेकेंड होता है, -1/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अकॉर्डिंग टू बुक भी हम इसको चेक कर लेते हैं जी। -1/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स अकॉर्डिंग टू बुक भी हमारे पास यही आंसर है। इसे मैं रिपीट कर देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमें चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू कॉस पावर 4x। एक को हमने z कह लिया, एक को हमने y कह लिया, ये मैंने अपनी मर्जी से नाम दिए हैं। आप इसको t और इसको u कह सकते हैं, आप इसको u इसको t कह सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो नाम इनके रख लें। सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू फाइंड, फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसके है, तो जो विद रिस्पेक्ट टू आता है वो हमेशा नीचे आता है। तो dz/dy हमने फाइंड करना था। हमें z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया, फिर हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया, चेन रूल लगा के उसमें वैल्यू पुट करके उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, आइए उसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इज इक्वल्स टू, प्रॉब्लम नंबर 6, इफ tan y into 1 plus tan x equals to 1 minus tan x, then show that dy over dx equals to -1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखें इसका। tan y इंटू 1 प्लस tan x इक्वल्स टू 1 माइनस tan x। इसको मैं लिख सकता हूँ tan y इक्वल्स टू 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, एंड वी नो डैट tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, tan π/4। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह पे मैं tan π/4 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डेट इज इक्वल्स टू tan y इक्वल्स टू tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब ये वाले 1 की जगह पे मैं नहीं कर रहा, इसके साथ अगर हम 1 से इसको हम इस तरह से लिख दें 1 प्लस 1 इंटू tan x, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, tan x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो tan x ही रहेगा। इस वाले 1 की जगह पे मैं tan π/4 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, tan π/4 इंटू tan x। इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। अब फर्स्ट ईयर में ही चैप्टर नंबर 10 में हम फार्मूला पढ़ते हैं tan अल्फ़ा माइनस बीटा डेट इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये फार्मूला हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में पढ़ते हैं, tan अल्फ़ा माइनस बीटा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो ये देखिए tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अल्फ़ा क्या है, π/4 है, और बीटा क्या है, x है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी tan y इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड आएगी tan π/4 माइनस x। दोनों साइड पे हम tan इनवर्स लेंगे, टेक tan इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स इंटू tan, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसको हम इधर ले आएंगे, एक ही बात है, डेट इज इक्वल्स टू y π/4 माइनस x। ये tan इधर ले आए, आके इधर इन्वर्स हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, बोथ साइड पे आप tan इन्वर्स ले लें, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी यही चीज़ रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास y आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे लिख लेते हैं टेक tan इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने दोनों साइड पे tan इनवर्स लिया है, इसलिए tan से tan इनवर्स कैंसिल हो चुका है। ठीक है, y का डेरिवेटिव
डी एक्स ऑफ वाई डेट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1, और यही हमने शो भी करना था, यही हमने प्रूव भी करना था, तो हमारा आंसर भी यही है। देखें अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास tan y 1 + tan x इक्वल्स टू 1 - tan x, इसको मैं इधर ले आया और इसमें मैंने क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऑलरेडी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते भी हैं। हम पढ़ चुके हैं कि tan π/4 1 होता है, तो मैंने इस वाले 1 की जगह पे भी tan π/4 लगा दिया, इस 1 की जगह पे भी tan π/4 लगा दिया, तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया tan अल्फ़ा माइनस बीटा का, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा का। तो इसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास बन रही थी। अल्फ़ा हमारे पास π/4 था और बीटा हमारे पास x था, तो ये हमारे पास बन गया tan y इक्वल्स टू tan π/4 माइनस x। हमने tan इनवर्स दोनों साइड पे लिया तो ये tan कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा, इसका हमने डेरिवेटिव लिया, π/4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, तो -1, यही हमने प्रूव भी करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल्स टू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7, 6 भी इम्पोर्टेंट है, 7 भी इम्पोर्टेंट है। इफ़ y इज इक्वल्स टू tan x होल स्क्वायर रूट प्लस tan x होल स्क्वायर रूट प्लस tan x होल स्क्वायर रूट प्लस अप टू सोन, इसको आपने करेक्शन भी कर लेनी है, इन्फिनिटी ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। प्रूव डेट 2y - 1 इंटू dy ओवर dx इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें, y इक्वल्स टू tan x होल स्क्वायर रूट प्लस tan x होल स्क्वायर रूट प्लस tan x होल स्क्वायर रूट प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। क्लियर? ये इन्फिनिटी आपने क्या लिखना है, इसके अंदर ही लिखना है, स्क्वायर रूट के दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर कर लेंगे। ये बनेगा वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे tan x प्लस ये एज इट इज़ चलता जाएगा tan x होल का स्क्वायर रूट प्लस tan x होल का स्क्वायर रूट प्लस tan x, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लें, ये चलता रहेगा, प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। क्लियर? अब देखें ये दोबारा ये क्या बन गया है, y बन गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan x प्लस वाई। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इस पे पहले लेफ्ट साइड पे पावर रूल लगेगा, ये पावर शुरू में आ जाएगी, y की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन y का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसे हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। टेन x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, प्लस y का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। इसे हम उधर ले जाएंगे क्योंकि ये भी dy बाई डी एक्स है, तो ये बनेगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x, दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन है तो बचेगा 2y - 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आया, dy बाई डी, बल्कि हमें यही प्रूव करना था, उसको हमें इधर ला के डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, देखने में लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी है।
क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आगे ये एज इट इज़ चलता रहेगा। हमने क्या किया, दोनों साइड पे स्केयर कर लिया, तो सबसे पहले वाला जो स्केयर रूट है वो ख़त्म हो गया, स्केयर करने की वजह से लेफ़्ट साइड पे स्केयर हो गया, और बाकी फिर क्योंकि इन्फिनिटी तक है तो हमने एज इट इज़ लिखा। क्योंकि ये सारे का सारा ये सेम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको हम कह लेते हैं ये 1 है, इसको हम 1 कह लेते हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं कि फ्रॉम 1 हमने ये किया है कि इसकी जगह पे हमने y लिख दिया। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इसको क्या लिख दिया, y लिख दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गए थे, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, इस पर पावर रूल लगा, 2y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx आ गया, tan का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सीकेंड स्क्वायर आ गया, प्लस एज इट इज़ y का डेरिवेटिव dy/dx आ गया, इसको हम उधर लेके माइनस हो गया, दोनों में से dy/dx कॉमन लिया तो वो 2y - 1 इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x जो हमें प्रूव करना था वही आ गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के एंटी टेस्ट में भी आपको हेल्प देगा। tan x की जगह आप और भी बहुत सारे फंक्शंस रख के इसको आप फार्मूला भी बना सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? एंटी टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एफएससी तक यही है, आपने इसी को याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उन्हें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।